नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो डिक्टेशन चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये संपादकीय आज से हम शुरू करेंगे। जनसत्ता या दैनिक जागरण जो भी मुझे ठीक लगेगा मैटर वहाँ से बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है, आध्यात्मिक मैटर से संबंधित है और थोड़ा सा करंट के मुद्दों से संबंधित है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। बहुत अच्छा मैटर है और लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिए और हम उसका आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे। प्रैक्टिस करते समय कहीं दिक्कत लग रही है, आउटलाइन बनाते समय कोई दिक्कत लग रही है आपको, तो ज़रूर आप कमेंट करिए। और चैनल से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। डिक्टेशन शुरू करते हैं 3 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। उसके विचार उसके स्वभाव और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वह अपने विचार व्यक्त करता है तो वे सुनने वाले पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार वाणी द्वारा एक व्यक्ति की भावना दूसरे तक पहुँचती है। दूसरे व्यक्ति के भी भावनामय होने के कारण वाणी द्वारा ले जाए गए भाव उसके चेतन को उद्वेलित कर देते हैं। यह उद्वेलन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचारों की प्रकृति से निर्धारित होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से होता है। उसके ज्ञान, स्वभाव, मन की दशा और विचार सभी का पता उसकी वाणी से चल जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन को बजाने पर उत्पन्न स्वर से उसके टूटे या साबुत होने का पता लग जाता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति की बातचीत से उसके मस्तिष्क की परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के बोलते ही उसके अंतःस्थल की खिड़की खुल जाती है और उसके प्रकट विचारों से उसके स्वभाव की माप मिल जाती है। अतः आवश्यक है कि बोलते समय आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर ही बोला जाए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जो विचार बोला जाए उसके साथ हृदय और कर्म की सुसंगति भी हो। मन, वाणी और कर्म को ऐक्य न होने पर विचार की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। वास्तव में जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तब उसकी बात बनावटी होती है और उसमें प्रभाव नहीं होता। एक बार अपने पुत्र की बहुत अधिक गुड़ खाने की आदत से परेशान एक माँ एक संत के पास आई, परंतु संत ने उसके पुत्र से गुड़ छोड़ने को नहीं कहा। असल में वह स्वयं ही बहुत अधिक गुड़ खाते थे। पहले उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद उस बालक से गुड़ छोड़ देने की बात कही। महानता का लक्षण यह है कि व्यक्ति की वाणी से वही प्रकट होगा जो
उसके विचार और कर्म में परिलक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसके लिए फिर फटकार लगाई कि वह दिवाली पर पटाखे जलाने से नहीं रोक सकी, जब उनके इस्तेमाल पर पाबंदी थी। यह सही है कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखे चले और लोगों ने उन पर पाबंदी की परवाह नहीं की। यह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके चलते प्रदूषण की मात्रा बढ़ी ही होगी। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है